पूरी दुनिया में आपको नया साल एक ही दिन मनाया जाता है और वो है 1 जनवरी। इसकी वजह यह है कि सभी जगहों पर ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही नए साल और कामकाज का आधार माना जाता है। एक बार फिर से हिंदू नववर्ष का पंचांग चर्चा में है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शासकीय कैलेंडर में विक्रम संवत को स्थान दिया गया है। इंटरनेट पर इसके साथ ही लोग पूछने लगे कि आखिर विक्रम संवत है क्या। हिंदुओं के नए वर्ष यानी नव संवत्सर की शुरुआत जिस दिन से होती है उसे विक्रम संवत कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम इसकी डेट बदलते हुए देखते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ये शुरू होता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर भी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर ये होता क्या है। हिंदू नववर्ष के पहले दिन को विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। इसे आज भी भारत के अलग अलग राज्यों में गुड़ी पाड़वा, उगादि जैसे नामों से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी और ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे है। इसे गणित के नजरिए से सटीक काल गणना माना जाता है और ज्योतिषी भी इसे ही मानते हैं। इसकी समयावधि 354 दिन की होती है और बचे हुए 10 दिन को अधिक मास या चंद्रमास के रूप में माना जाता है। इसे चंद्र की कला के प्रथम दिन से शुरू माना जाता है। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रम संवत के पहले दिन अपनी प्रजा का सारा बचा हुआ कर्ज माफ कर देते थे। उनके शासनकाल को चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने गोल्डन एरा के तौर पर वर्णित किया है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हिंदू मान्यता के अनुसार विक्रम संवत की शुरुआत की तिथि को ही मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। भारतीय संस्कृति के कई महत्वपूर्ण कार्य हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन से हुए। इसी दिन से चैत्र मास में देवी आराधना के 9 दिन शुरू हो जाते हैं और नवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भले ही कामकाज के लिए अंग्रेजी कैलेंडर को माना जाता हो, लेकिन आज भी त्योहार, उपवास और महत्वपूर्ण कार्य के लिए हिंदू इसी कैलेंडर से मुहूर्त देखते हैं। यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और भी मनोरंजक वीडियो देख सकें। विक्रम संवत के उद्भव एवं प्रयोग के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व 57 में इसका प्रचलन आरंभ कराया था। फारसी ग्रंथ कलितोद्दीमनह में पंचतंत्र का एक पद्य शशि दिवाकर योर ग्रह पीडनम का भाव उद्धृत है। विद्वानों ने सामान्यतः कृत संवत को विक्रम संवत का पूर्ववर्ती माना है, किंतु कृत शब्द के प्रयोग की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी है। महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, जिसे कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष कहते हैं। इस संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से और उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। यह 12 राशियां 12 सौर मास हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। चंद्रवर्ष सौर वर्ष से 11 दिन 3 घटी 48 पल छोटा है, इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष में इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है।